एक जमाना था जब काम के लिए हम काम छोड़कर भागते थे। आज ऐप खोलते ही काम खुद दरवाजा खटखटाता है। जहां पहले जुगाड़ चलता था, आज ब्रांड वैल्यू बिकती है और अब वही ब्रांड आईपीओ बनकर आपके डीमैट अकाउंट में घुसना चाहती है। वक्त के साथ बदलना है काम करने का तरीका। एक क्लिक पर आता है प्लम्बर, ब्यूटिशियन और ग्रूमिंग का फरिश्ता। पर हर नई सर्विस की कीमत होती है और हर आईपीओ एक मौका या धोखा होता है। अर्बन कंपनी की कहानी है जो आपके घर तक आई और अब आपके पोर्टफोलियो तक जाना चाहती है। इन्वेस्ट तभी करना जब कहानी में भरोसा हो, वरना नेटफ्लिक्स ज्यादा सेफ है। और सवाल ये है, क्या ये आपके पोर्टफोलियो का ग्रूमिंग करेगा या वैक्सीन जैसा दर्द देगा? क्या ये आईपीओ एक ग्रूमिंग का गेम चेंजर होगा या फिर एक लॉस मेकिंग मेकओवर होगा? लेट्स एनालाइज अर्बन कंपनी का पब्लिक इशू इन फुल पब्लिक व्यू, द रिव्यू ऑफ अर्बन कंपनी। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। इसके 2014 में कंपनी शुरू हुई थी अर्बन क्लैप करके। 3 फाउंडर्स थे, 0 बस था। आज अर्बन कंपनी बन गया है 40+ सिटीज, 4+ कंट्रीज एंड almost 15,000 crores of valuation. From AC repair to Solar Home, ऐप ओपन करो, एक क्लिक में सर्विस मिल जाएगी। प्रोफेशनल्स ट्रेंड, यूनिफॉर्म, इन शॉर्ट। जैसे जोमैटो ने फूड स्टैंडर्डाइज किया, वैसे अर्बन कंपनी सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज कर रही है और इसके इन्वेस्टर्स काफी फेमस हैं। टाइगर ग्लोबल है, स्टेड व्यू है, सब ऑन बोर्ड है। अर्बन कंपनी इज नॉट अ लिस्टिंग एग्रीगेटर, इट्स अ फुल स्टैक होम सर्विस प्लेटफॉर्म. Trains quality professionals, owns quality controls, offers insurance, sets pricing, controls customer experience. This platform plus control hybrid model gives it a brand mode that is tough to replicate. Just like Zomato standardized food quality, Urban Company is standardizing humans. Yes, that sounds odd, but that is powerful. And let's look into the financials of this company, because ultimately, धंधा कैसे करती है कंपनी? If you look into the revenues of the company here, ध्यान से देखिए, आपके revenues अच्छे से ग्रो कर रहे हैं at a growth of 39%. इस ईयर में 1144 करोड़ का रेवेन्यू किया, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो 40 करोड़ का नुकसान है। CAGR नेगेटिव है बिकॉज इट्स ए लॉस मेकिंग कंपनी। अभी तक प्रॉफिट नहीं कमाया है कंपनी ने। आपका नेट लॉस पे कंपनी है। कंपनी इज इनटू नेट लॉसेस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 240 करोड़ का प्रॉफिट है इन द ईयर व्हेन द ऑपरेटिंग लॉस पे कंपनी है। अब ये कैसे हुआ? इफ यू गो टू स्क्रीन एंड नोट इन, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए, यहाँ पे कंपनी का अदर इनकम है 116 करोड़ का। अदर इनकम मींस समथिंग व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर कोर ऑपरेशंस। इन द ईयर वी आर कमिंग अप विद द पब्लिक इशू, उस साल में आपका 116 करोड़ का अदर इनकम है। दैट इज व्हाई इट इज मेकिंग giving you profits of 240 crores. Profit before tax is 29 crores. Taxes का रेट है -740 crores का, 740% का, बेगे पार्डन। और नेट लॉस में कंपनी है 240। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 29 करोड़ है, टैक्सेस -740 है, और इसलिए नेट प्रॉफिट्स आपको 240 करोड़ से दिख रहा है। तो इससे आपको इंप्रेस नहीं होना है कि आपका 240 करोड़ का प्रॉफिट्स है, वो नहीं है। वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 29 करोड़ का है, और इसमें भी 116 करोड़ इन द ईयर यू आर कमिंग विद अ पब्लिक इशू। 116 crore is coming from something which is not a part of your core operations. So let's be conscious of it. And also, if you look into the details of the company, आपका almost 4.58 crores aggregating है, 1900 crores आप रेज कर रहे हैं, एंड जिसमें से आपका ऑफर फॉर सेल है 1428 करोड़ का, which makes it around almost 75% of your overall money. Now understand, it is an offer for sale. Offer for sale means nothing comes to the company. The entire money goes to the existing promoters / investors, और सिर्फ 25% पैसा of this goes to the company. तो उस झोल में मत रहिएगा कि कंपनी का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, नहीं है। फॉर ए लॉस मेकिंग कंपनी, more money is an offer for sale. 75% of the money is an offer for sale, and just 25%
just 25% is going to the company for a loss-making company in which the profits which are coming or shown in the year before the public issue is actually something which is not a part of the core operations. Just be conscious of this. Okay. And also what I did was I downloaded the prospectus of this company जो सेबी की वेबसाइट पे easily available होता है. और मैंने क्या किया, एक तरीका है मैं इस एनुअल रिपोर्ट को प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ूं, इन विच द कंपनी टॉक्स अबाउट इट्स डिटेल्स, इट्स क्रेडेंशियल्स, इट्स फाइनेंशियल्स, और कंपनी क्या कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, कैसे कैसे फंड्स को यूज करेगी. सेकंड तरीका होता है लेट मी यूज एआई. एआई को कैसे यूज करूंगा, आई गो टू दिस नोटबुक LM. एक एआई टूल है, बहुत इफेक्टिव है, राइट, और बहुत सिंपल है और बहुत फ्री है. इसमें आई क्रिएट अ न्यू नोटबुक. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देयर आर सो मेनी एआई टूल्स, जैसे अब चैट जीपीटी होता है, इट extracts information from multiple sources, but what notebook LM does is it restricts itself to what is there in what is fed to it. जैसे I'm feeding it the prospectus of this company, so I download this, upload this prospectus on notebook LM. यहाँ पे मैंने उसको अपलोड किया and just in a fraction of a second ये उसको रीड करेगा, डाइजेस्ट करेगा, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है. अब मैंने इससे पूछा प्लीज हेल्प मी फाइंड आउट एनी रेड फ्लैग्स और फाइनेंशियल शिनेनिगन्स इन द कंपनी. अब देखिए, मैं किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी ब्रोकर से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं किसी एनालिस्ट से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं किसी हिमांशु जैन से नहीं पूछ रहा हूँ. मैंने अपने आप को डेटा फीड किया फ्रॉम द प्रोस्पेक्टस व्हिच द कंपनी हैज पुट इन, एंड लेट्स सी व्हाट द प्रोस्पेक्टस इज. इट इज financial red flags means अगर कुछ लाल झंडा है, something that needs to be looked at, or any prospectus or any financial shenanigans which the company has. It says there are historical losses and negative cash flows the company has seen, which we saw that, right? There is increased expenses as a public expenditure, right? Subsidiaries are into losses, and they have incurred losses in past and are currently loss making, with some even being deregistered. There are cash losses which the company has had. A lot of subsidiaries have incurred cash losses to the tune of 35 million and so on. Reliance on estimates in external fundings. अभी तक जो भी पैसा आ रहा था तो वो इन्वेस्टर से आ रहा था, राइट? तो उसी के बेसिस पे कंपनी चल रही थी, गाड़ी चल रही थी कंपनी की. Potential need for additional capital, it will require additional capital resources, and believe me, this entire information is coming from Notebook LM, कहीं और से नहीं आ रहा है, right? And most of the money is an offer for sale. The company says in its prospectus that most of the money is an offer for sale, and the proceeds from the offer for sale will not be available to a bid company. The same thing which I just told you. So just be clear that it is an offer for sale, 75% for a loss-making company, and just 25% of the money will come to the company. And operational and business risk, circumvention of platforms, limited operational history in the business line, operational risk the company has. Let you do your own analysis also. गिग वर्कर्स क्लासिफिकेशन रिस्क है. लॉट ऑफ प्रोटेस्ट हुए थे 2022 में कंपनी के गिग वर्कर्स के ऊपर. उनको लगा था कि उनको पैसा सही से नहीं मिल रहा है एंड सो ऑन, और ये सब कंपनी की प्रोस्पेक्टस में बोल रही है. ऑडिटर कमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल वीकनेस. देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स व्हिच वर नॉट मेंटेन्ड daily on the servers physically located in India for fiscal year 2024 as per the auditors. There are some outstanding statutory dues of the company, right? And penalty for non-compliance. The company के ऊपर non-compliance का भी penalty लग चुका है, and some related party transactions हैं company के ऊपर, and also there are some no dividends were paid, some US federal income tax का issue था company के ऊपर. ये company ने सब कुछ बोला हुआ है अपने prospectus के अंदर in terms of the risk factors. ठीक है. So as Wall Street School, because we train you into finance, it's important for us to tell you the picture in a lucid way, the way the finance has to be taught. The way the finance has to be interpreted. ठीक है. आप 15,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशंस कमांड कर रहे हो, that is almost 22x of your revenues. Zomato is at 9x, Nykaa 6x. मतलब ये बंदा थोड़ा सा महंगा है as compared to the other players in the same industry. ये तो वही बात हुई कि यार चलो मैं CA कर रहा हूँ, अच्छी बात है, मैं उसके बाद MBA करूंगा, अच्छी बात है, मैं CFA करूंगा, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी मैंने कमाना शुरू नहीं किया है. तो डिग्रीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब तक कमाया नहीं तब तक पता नहीं चला कि कैसा करियर में किया. ठीक है. तो वही चीज़ हो रही है, रेवेन्यूज अच्छे से आ रहे हैं, लेकिन क्या वो रेवेन्यूज प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं?
अभी पिछले 9 सालों में तो नहीं हुए हैं, आगे हो सकते हैं, टाइम बताएगा। सो कंपनी का अच्छा क्या है? ब्रांड रिकॉर्ड टॉप नॉच है, हाई मार्जिन सेफ्टी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन जेन्युइन है। प्रॉब्लम्स कहाँ है? स्टिल नो प्रॉफिट्स। 2022 में पार्टनर्स डे बोला वी आर स्लेव्स ऑफ द अर्बन कंपनी। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट घटेगा या बढ़ेगा अभी कुछ पता नहीं है। और देर आर ऑलवेज रेगुलेटरी क्लाउड्स ओवर द गिग इकोनॉमी, जिस तरह के लोग उनके साथ जुड़ते हैं जो उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए बताइए ये आईपीओ लेना चाहिए या नहीं? अगर आप बिलीव करते हैं इंडिया की राइजिंग मिडिल क्लास में, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स में, इंडिविजुअल कंजम्पशंस पे, देन इट इज अ कैलकुलेटेड बाय। लिस्टिंग गेन्स चाहिए, सेव रिटर्न्स इन 10 डेज, तो भूल जाओ। दिस इज नॉट दैट पार्टी। ये आईपीओ है उनके लिए जो कह पाए मैं नुकसान झेल लूंगा पर ग्रोथ की कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूं। Now the big question, should you apply for the Urban Company IPO? If you're a long-term investor who believes in India's consumption story and is okay with short-term volatility, this could be a buy. But if you want profitability, dividends and safety, this IPO is a strict avoid. Urban Company ने घर के अंदर सर्विसेज का डिस्ट्रप्शन किया, क्या ये स्टॉक्स मार्केट में भी वही कर पाएगा? आप डिसाइड करो, कमेंट्स में लिखो बाय या बाय बाय। फॉर मोर कंटेंट बेस्ड वीडियोस press the like button, subscribe so that you can get more meaty stuffs the way the finance has to be taught practically.